जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एमसीक्यू के रूप में हम लोग देख रहे थे राजनीतिक व्यवस्था जो पॉलिटी होता है चैप्टर, उसका हम लोग टॉपिक का नाम है उद्देशिका। पॉलिटी में जो उद्देश्य क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में। फिर है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी हो जाएगा सी नंबर, पहले सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन है 5 नंबर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृष्ट सकल होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख को डैश को इंगित से संबोधित किया गया था। तो यहाँ पे जो भराएगा, यहाँ पे आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किए अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सही है? तो हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 7 नंबर, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो हो जाएगा समाजवादी और पथनिरपेक्ष और अखंडता नहीं था। कौन कौन नहीं था? गणराज्य था। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संविधान का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक का नहीं होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की नहीं गई। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश, सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में भारतीय स्वतंत्रता की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो हो जाएगा संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 1 और 2 हो जाएगा समाजवाद और ग्राम स्वराज। 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो हो जाएगा केशव नंद भारती विवाद।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य तो हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 नंबर, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, सार्वभौम संस्थापन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र और जनवादी सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो हो जाएगा सार्वभौमिकता। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो चारों हो जाएगा। 1 में हो जाएगा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, 2 में होगा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 में हो जाएगा अवसर की समानता, 4 में हो जाएगा व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुता समाज प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो कौन कहा है? तो K.M. मुंशी। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया है? तो हो जाएगा उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देश तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। संविधान की उद्देशिका में के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कुछ सहायता पर विचार कीजिए। 1 में क्या है? एक गलती है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्शन प्रभाव अंततोगत उद्देशिका बना। फिर इसमें हो जाएगा उसका प्रतिक्रिया न्याय योग्य जस्टिएबल नहीं है, सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, बात सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बात सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की शामिल की गई है? तो 3 की। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। जय हिंद, जय भारत।